जब भी इस्लाम और ख़वातीन के हुकूक की बात होती है तो बहस शुरू हो जाती है। कोई कहता है इस्लाम ने औरत को सबसे ज़्यादा इज्जत दी, तो कोई इल्ज़ाम लगाता है कि इस्लाम औरतों को उनके बुनियादी हक नहीं देता। लेकिन सवाल ये है कि हकीकत क्या है? क्या इस्लाम ने औरत को सिर्फ जिम्मेदारियां दी हैं या उसे ऐसे हुकूक भी दिए जो उस दौर की दूसरी तहजीबों में मौजूद ही नहीं थी? आज हम कुरान, हदीस और इस्लामी तालीमात की रोशनी में जानेंगे कि इस्लाम ने ख़वातीन को कौन कौन से हुकूक दिए और किन मसलों पर आज भी सबसे ज्यादा गलतफहमियां पाई जाती हैं। आदाब, मैं गुलिस्ता, आप देख रहे हैं मुंसिफ टीवी। सबके मन में एक सवाल हमेशा आता है कि इस्लाम आने से पहले औरत की हैसियत क्या थी। इस्लाम में ज़ुहूर से पहले अरब के समाज में बेटियों को जिंदा दफन कर देने जैसी रस्में मौजूद थी। औरत को विरासत का हिस्सा नहीं मिलता था, बल्कि कई जगह उसे खुद विरासत का हिस्सा समझ लिया जाता था। निकाह में उसकी रजामंदी की अहमियत बहुत कम थी और माली तौर पर भी उसकी कोई मुकम्मल पहचान नहीं मानी जाती थी। ऐसे माहौल में कुरान ने साफ तौर पर इंसान की इज्जत को मर्द और औरत दोनों के लिए बराबर बताया और बेटियों के साथ जुल्म की मजम्मत की। इस्लाम की बुनियादी तालीम ये है कि अल्लाह के नज़दीक किसी इंसान की बरतरी उसका जेंडर नहीं बल्कि उसका तकवा और नेक अमल है। अब कुरान ने बार बार ये बात कही कि नेक अमल करने वाले मर्द और औरत दोनों को बराबर अज्र मिलेगा, यानी इबादत, जवाबदेही और आखिरत ने इनाम के एतबार से दोनों की बुनियादी इंसानी कीमत बराबर रखी है। अब बात करें कि तालीम, तो तालीम इस्लाम में इल्म हासिल करना सिर्फ मर्दों तक महदूद नहीं है। इस्लामी तालीमात में इल्म की बड़ी फजीलत बयान की गई है और इस्लामी तारीख में हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा जैसी अजीम आलिमा का जिक्र मिलता है, जिनसे हज़ारों अहादीस रिवायत की गई है और बड़े बड़े सहाबा भी उनसे इस्लामी इल्मी मसाइल पूछते थे। अब यही वजह है कि बहुत से इस्लामी स्कॉलर्स का कहना है कि तालीम औरत और मर्द दोनों का बुनियादी हक है। अब निकाह में औरत की रजामंदी की अगर हम बात करें तो अक्सर ये समझा जाता है कि इस्लाम में लड़की की राय की कोई अहमियत नहीं होती, जबकि इस्लामी फिक़्ह के मुताबिक निकाह एक अक़्द यानी अनुबंध है और उसमें दुल्हन की रजामंदी बुनियादी शर्त मानी जाती है। ज़बरदस्ती कराया गया निकाह इस्लामी कानून में विवाद का विषय बन सकता है और कई फुक़हा इसे सही नहीं मानते। यानी निकाह में इजाज़त, महर और आपसी रजामंदी अहम उसूल है। अब बात करें महर की, तो माली आज़ादी की, तो इस्लामी में निकाह के वक्त महर सिर्फ दुल्हन का हक होता है। शौहर या उसके घर वालों का उस पर कोई मालिकाना हक नहीं होता। इसके अलावा इस्लामी तालीमात के मुताबिक औरत अपनी कमाई, जायदाद और कारोबार की मालिक खुद होती है। निकाह के बाद भी उसकी माली शख्सियत ख़त्म नहीं होती, यानी वो अपनी दौलत रख सकती है, कारोबार कर सकती है और उस पर उसका पूरा हक रहता है। अब सबसे ज्यादा बहस विरासत पर होती है। अक्सर सिर्फ इतना कहा जाता है कि इस्लाम में औरत को आधा हिस्सा मिलता है, लेकिन हकीकत इससे कहीं ज्यादा तफसीली है। कुरान ने पहली बार औरतों के लिए विरासत में मुकर्रर हिस्सा तय किया, जबकि इस्लाम से पहले कई समाजों में उन्हें कोई हिस्सा ही नहीं मिलता था। हाँ, कुछ हालात में बेटे का हिस्सा बेटी से ज्यादा होता है, लेकिन इस्लामी फिक़्ह इसे वजह ये बताती है कि परिवार की माली जिम्मेदारी, नफका और दूसरे खर्च आमतौर पर मर्द पर ही फर्ज किए गए हैं। इसके साथ ही विरासत के सभी मामलों में औरत का हिस्सा हमेशा आधा हो ऐसा भी जरूरी नहीं है। कई सूरतों में औरत बराबर या कुछ मामलों में ज्यादा भी हासिल कर सकती हैं, जो रिश्ते और हालात पर निर्भर करता है। अब आगे बात करते हैं तलाक और खुला की। इस्लाम में तलाक का इख्तियार सिर्फ मर्द तक महदूद नहीं माना जाता। औरत के लिए भी खुला का रास्ता मौजूद है, जिसके जरिए वो अदालत या शरई प्रक्रिया के तहत शादी खत्म करने की दरख्वास्त कर सकती है। अलबत्ता अलग अलग मुस्लिम मुल्कों के कानून और फिक़ही राय में इसके तरीके अलग हो सकते हैं, इसलिए हर मामले का कानूनी और शरई पहलू अलग अलग देखा जाता है। क्या आज सभी मुस्लिम औरतों को ये हुकूक मिलते हैं? यही सबसे अहम सवाल खड़ा होता है। कई इस्लामी स्कॉलर्स का कहना है कि जो जुल्म या नाइंसाफी बहुत सी मुस्लिम खवातीनों के साथ होती है, उसकी वजह हमेशा इस्लाम नहीं होता, बल्कि कई बार स्थानीय रिवाज, पितृसत्तात्मक सोच और
तालीम और कानून के सही तौर पर लागू ना होने जैसी सामाजिक वजहें होती हैं। अब मिसाल के तौर पर कई जगह औरतों को विरासत से महरूम कर दिया जाता है, जबकि कुरान उन्हें साफ तौर पर हिस्सा देता है। इस्लाम में महिलाओं के हुकूक पर बहस कोई नई बात नहीं है और शायद आगे भी जारी रहेगी, लेकिन किसी भी राय बनाने से पहले ये ज़रूरी है कि इस्लाम की बुनियादी तालीमात और अलग अलग समाजों में होने वाली अमली तस्वीर, इन दोनों के बीच फ़र्क समझा जाए। कुरान और इस्लामी तालीमात में औरत के लिए इज्जत, विरासत, मेहर, तालीम, माली आज़ादी और निकाह में रजामंदी जैसे हुकूक का जिक्र मिलता है। इसके साथ ही ये भी सच है कि दुनिया के कई हिस्सों में इन हुकूक का पूरा अमल अब भी एक चुनौती बना हुआ है। यानी बहस सिर्फ इस बात की नहीं कि इस्लाम क्या कहता है, बल्कि इस बात की है कि मुसलमान समाज उन तालीमात पर कितना अमल करता है। आपकी नज़र में आज मुस्लिम ख़वातीन के सबसे अहम मसले क्या है? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में बताएं।